Hi folks, so welcome back. So in this video, I'm going to cover a company called Lumax Auto Technologies. ठीक है, so this is another auto ancillary player and यहाँ पे as we have looked already लास्ट 2-3 वीडियो में हमने देखना है लूमैक्स का कैसा ग्रोथ आ रहा है, लूमैक्स इंडस्ट्रीज हो गया, फीएम इंडस्ट्रीज का कैसा ग्रोथ आ रहा है. ऑल आर ग्रोइंग एट अ गुड रेट. सब ने अपना गाइडेंस भी बढ़ाया है. एसजीएस एंटरप्राइज ने भी गाइडेंस बढ़ाया है. तो ऑल द कंपनी स्पेसिफिकली ऑटो एंसिलरी स्पेस में दे आर बेनिफिटिंग ऑफ द टेलविंड्स. कौन से टेलविंड्स है? जीएसटी कट हुआ, इनकम टैक्स में कट आया आपके, इनका इंटरेस्ट रेट कट आ रहा है, ठीक है, रेपो रेट का कट आ रहा है. उसके बाद आपका फेस्टिव सीजन हो गया, वेडिंग सीजन हो गया. ऑल दीज थिंग्स आर बेनिफिटिंग दीज कंपनीज. स्पेसिफिकली ऑटो कंपनीज अगर अच्छा करेगा तो ऑटो एंसिलरी भी इनडायरेक्टली अच्छा ही करेगा, राइट, क्योंकि उनको ही सप्लाई करते हैं. दीज ऑल आर B2B कंपनीज. अभी लूमैक्स और लूमैक्स ऑटो दोनों में डिफरेंस क्या है वो पहले देख लेते हैं, क्योंकि लूमैक्स का हमने ऑलरेडी देख लिया है रिजल्ट. लूमैक्स क्या करता है बेसिकली, खाली वो लाइटिंग वाले सेगमेंट पे. पेरेंट ग्रुप सेम ही है, ठीक है, लूमैक्स ग्रुप पेरेंट ग्रुप इज सेम. एक हो गया उनका लूमैक्स इंडस्ट्रीज और एक हो गया लूमैक्स ऑटो. लूमैक्स इंडस्ट्रीज जो हमने पहले देखा था वो खाली लाइटिंग वाले सेगमेंट में, मतलब आपके हेड लैम्प्स, टेल लैम्प्स, फॉग लैम्प्स, ये सब जो बनाते हैं. आपका डायरेक्शन के लिए लाइटिंग हो गया, मतलब लेफ्ट का इंडिकेटर दे दो, राइट के ब्लिंकर लैम्प्स हो गए, ये सब जो होता है दैट इज मेड बाय लूमैक्स इंडस्ट्रीज. लूमैक्स ऑटो जो है वो उनके न्यूमरस कैटेगरीज एंड वेरियस सेगमेंट्स है, ठीक है. अभी दे आर, उनका मेजॉरिटी जो आता है एडवांस प्लास्टिक वाला एक सेगमेंट है, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 52% ऑफ द ओवरऑल टॉप लाइन. एडवांस प्लास्टिक क्या होता है? बेसिकली आपके जो डोर पैनल हो गए, ठीक है, दरवाज़ा का जो पैनल हो गया ऑफ द पैसेंजर व्हीकल, वो बनाते हैं. फिर आपके जो डैशबोर्ड्स हो गया आपका, मतलब जहाँ पे वो स्पीडोमीटर का दिखता है, क्या है, क्या स्पीड है, एक्सेलरोमीटर, स्पीडोमीटर, पेट्रोल का जो टैंक का, वो जो फ्यूल का टैंक है उसका कितना अभी है, वो सब जो आपको सीधा दिखता है, दैट इज़ ऑल्सो मेड बाय देम. डैशबोर्ड हो गया, कंसोल, कॉकपिट्स जो भी बनाते हैं, फिर टैंक्स बनाते हैं. फिर उनका अगर दूसरा डिवीज़न देखो तो एक उनका मेकाट्रॉनिक्स वाला डिवीज़न है, उसमें वो पावर विंडो स्विच हो गया, मतलब आपका जो विंडो के लिए, जो मूवमेंट के लिए जो बटन जो होता है वो भी बनाते हैं, ठीक है. तो पावर विंडो स्विच हो गया, एंटीना हो गया आपके गाड़ी का, दैट इज ऑल्सो मेड बाय देम. तो दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू अराउंड 6% ऑफ द रेवेन्यू. मेकाट्रॉनिक्स. एडवांस प्लास्टिक इज अराउंड 52%. मेजरली तो वही है, डोर पैनल्स, टैंक्स, आपके कंसोल, डैशबोर्ड्स एंड पैनल्स जो है दैट इज आपका 52%. मेकाट्रॉनिक्स, एंटीना हो गया, पावर विंडो स्विच हो गया, दैट इज द रिमेनिंग 6%. उसके बाद आता है आपका स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल सिस्टम. उसमें आपका जो गियर शिफ्टर्स हो गया, ठीक है, शिफ्ट आवर्स, गियर शिफ्टर्स, मूवमेंट ऑफ द गियर, ठीक है, ऑटोमेटिक हो गया, मैनुअल वाला हो गया, ठीक है. तो उसका भी वो भी बनाता है, ठीक है, उसका भी अंदर का मैकेनिक्स दे नो वेल, वो डिज़ाइन करता है. तो दैट इज़ अराउंड 18%. फिर दूसरा उनका एक आफ्टर मार्केट वाला सेगमेंट है, ठीक है. आफ्टर मार्केट क्या होता है? बेसिकली आपका जो, अगर कोई पार्ट ख़राब हो जाता है गाड़ी का, ठीक है, तो उसको मतलब स्पेयर जो अलग से जो पार्ट इंसर्ट करने का रिप्लेसमेंट के लिए, तो दैट इज़ आपका आफ्टर मार्केट, ठीक है. मेंटेनेंस एंड जब जो करते हैं उसमें दैट इज़ 10% कॉन्ट्रीब्यूशन अलग से कोई लगाना है. फिर ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स हो गए, ठीक है, तो दैट इज़ अराउंड 8% के आसपास, एंड द रिमेनिंग इज अराउंड 6%, दैट इज़ फ्रॉम द अदर्स वाला सेगमेंट, ठीक है. तो ये मेजरली उनका रेवेन्यू मिक्स है. मेजरली हमको समझना है क्या करता है, वो हमने समझ लिया. क्या करते हैं बिजनेस, सब B2B बिजनेस है, डायरेक्टली सप्लाई टू क्लाइंट्स. लाइक उनके मेजरली सबसे बड़ा क्लाइंट जो है दैट इज़ उनका महिंद्रा एंड महिंद्रा. 29% ऑफ द रेवेन्यू वहाँ से आता है, ठीक है. तो मतलब अगर आप महिंद्रा एंड महिंद्रा का भी अगर नंबर्स देखो, अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली लूमैक्स विल ऑल्सो डू वेल. लूमैक्स ऑटो, दोनों कंपनीज अच्छे करेंगे, क्योंकि दोनों का मेजरली आता है महिंद्रा एंड महिंद्रा को सप्लाई करता है. तो लास्ट हमने मतलब जो ऑटो स्पेस में भी अगर थोड़े नंबर्स भी देखे, ठीक है, अभी नहीं, अभी तो सब अच्छे करने लगे इन दिस स्पेस. 2-3 क्वार्टर पहले भी जाओ, खाली महिंद्रा एंड महिंद्रा का ही ग्रोथ अच्छा आ रहा था. मारुति वो स्ट्रगलिंग, टाटा मोटर्स वो स्ट्रगलिंग, अभी भी टाटा मोटर्स थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है. हुंडई मोटर्स वो स्ट्रगलिंग, ठीक है. टीवीएस हो गया टू व्हीलर में, हीरो मोटर कॉप, ये सबका उतना कुछ ग्रोथ आ नहीं रहा था. खाली महिंद्रा एंड महिंद्रा का ही अच्छा ग्रोथ आ रहा है इन द ऑटो स्पेस. अभी तो सबका मतलब अभी जो जीएसटी का कट टाइम सब हुआ, इसलिए सबका मतलब थोड़ा इंप्रूवमेंट आया इन द ग्रोथ. बट स्टिल महिंद्रा एंड महिंद्रा इज लीडिंग द पैक इन टर्म्स ऑफ ऑटो स्पेस का ग्रोथ. तो मतलब आपका जो क्लाइंट है, ठीक है,
अगर उसका ग्रोथ आएगा तो इनडायरेक्टली आपका भी आगे जाके ग्रोथ आ ही जाएगा। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा 29% का कॉन्ट्रीब्यूशन आता है ऑफ द ओवरऑल रेवेन्यू। बजाज को भी सप्लाई करता है, दैट इज अराउंड 13%। मारुति सुजुकी को अराउंड 8% के आसपास का कॉन्ट्रीब्यूशन आता है। होंडा मोटर्स को अराउंड दैट इज अराउंड 6% के आसपास। एंड आफ्टर मार्केट वाला सेगमेंट है, दैट इज अराउंड 10% के आसपास। अभी सेगमेंट वाइज भी अगर मिक्स देखो, ठीक है, अभी हमने देखा था लाइटिंग स्पेस में फीएम का मोस्टली टू व्हीलर वाले स्पेस से आता था मेजरली रेवेन्यू। लूमैक्स इंडस्ट्री दूसरा जो कंपनी है, लूमैक्स ऑटो का अभी एक सेकंड के लिए साइड पे रखो। लूमैक्स इंडस्ट्री का मेजरली फोर व्हीलर मतलब पैसेंजर व्हीकल गाड़ी में ज़्यादा माल जाता है लाइटिंग का। टू व्हीलर में फीएम का ज़्यादा माल जाता है। लूमैक्स ऑटो का इट इज डाइवर्सिफाइड। 55% आता है पैसेंजर व्हीकल से, टू व्हीलर थ्री व्हीलर को 25%, आफ्टर मार्केट को अराउंड 10%, फिर कमर्शियल व्हीकल्स को इट इज अराउंड 9% एंड द रिमेनिंग अदर सेगमेंट इज 2%। एंड उनका ऑर्डर बुक भी देखो, ठीक है, ऑर्डर बुक उनका अराउंड 13,357 करोड़ के आसपास का उनका करंट ऑर्डर बुक है। तो उन्होंने बोला दैट विल बी एग्जीक्यूटेड इन पार्ट्स, ठीक है। तो FY26 में अराउंड 7-8% का एग्जीक्यूशन आएगा। 27 में अराउंड 35% ऑफ दैट ऑर्डर बुक विल बी एग्जीक्यूटेड। 28 में अराउंड 48% एंड द रिमेनिंग 10% इन FY29, ठीक है। तो ये तो अलग से जो मतलब जो प्रॉपर जो ऑर्डर आ गया, बट नॉर्मली जो अभी तक जो रिकरिंग जो सेल्स है वहाँ से तो ऑफकोर्स उनको रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन आएगा, ठीक है। तो ये जो कंफर्म्ड एंड सब जो ऑर्डर है दैट इज अराउंड 1350 करोड़ के आसपास। Q2 के अभी नंबर्स अगर हम देखें, ठीक है, अभी इनका भी ग्रोथ वॉज कंसिस्टेंट, क्लियरली आउट परफॉर्मिंग। पूरा ऑटो एंसिलरी का अगर स्पेस देखूँ ना, ठीक है, एब्सोल्यूट नंबर का विदाउट द रेफरेंस ऑफ द कौन से सेगमेंट में कौन सा कंपनी है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर इज लूमैक्स ऑटो, ठीक है। 37% के आसपास का उनका टॉप लाइन में ग्रोथ है। EBITDA में ग्रोथ आ रहा है 45% एंड पैट ग्रो अराउंड 50%। तो मतलब बहुत अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला है। EBITDA मार्जिन भी एक्सपांड हो रहा है 14% से अभी 14.7 हो गया स्पेसिफिकली Q2 में। एंड पैट मार्जिन भी अराउंड 6.2 से 6.7 हो गया। H1 वर्सेज लास्ट ईयर का भी H1 देखो तो टॉप लाइन में ग्रोथ है अराउंड 37%, EBITDA ग्रो अराउंड 37%, EBITDA margin was stable 14%, last quarter भी 14, last year by 14%, and PAT margin expanded from 5.8 to 6% and PAT में ग्रोथ है 41% के आसपास। तो कंपनी सबसे अच्छा कंपनी अगर देखो इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन का ग्रोथ सब कंपनीज को मिला के अगर देखो, लूमैक्स ऑटो, फीएम, SGS एंटरप्राइज, रेमसन्स इंडस्ट्रीज, बेलराइज इंडस्ट्रीज, आस्क ऑटोमोटिव हो गया, फिर NDR ऑटो कंपोनेंट्स हो गया, जो मतलब जो 10 कंपनी ट्रैक करता है उसमें से सबसे अच्छा ग्रोथ आ रहा है एंड कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्मिंग देयर गाइडेंस एंड देयर कॉम्पिटिटर्स एज वेल एवरी क्वार्टर इज लूमैक्स ऑटो, ठीक है। तो कंसिस्टेंटली दे आर ग्रोइंग एट अराउंड 30-35% के आसपास का ग्रोथ आ रहा है। एंड कंपनी का गाइडेंस भी क्या होता है, लॉन्ग टर्म उनका कैगर भी देखो ना, ग्रोथ का आउटलुक उनका FY31 तक उन्होंने आउटलुक दे दिया है कि दे वांट टू ग्रो बाय अराउंड 20% मिनिमम कैगर से ग्रो करना है फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, ठीक है। 20% कैगर मिनिमम उनको ग्रोथ चाहिए इन देयर टॉप लाइन एंड अर्निंग्स में भी ऑफकोर्स। तो उन्होंने मतलब 20-20-20 करके एक वो दिया है उनका गाइडेंस। 20% ऑफ EBITDA मार्जिन उनका विजन है बाय FY31, उनको 20% का EBITDA मार्जिन चाहिए। अभी कितना है 14%। तो आप देख रहे हो द स्केल ऑफ इम्प्रूवमेंट इज़ वेरी ह्यूज, मतलब मार्जिन में री रेटिंग इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा आ सकता है, एक्सपेंशन बहुत अच्छा आ सकता है। 20% रेवेन्यू ग्रोथ, 20% ROC एंड 20% उनका एक सेगमेंट है फ्यूचर एंड क्लीन मोबिलिटी, मतलब आपका ये हाइड्रोजन, CNG, EV वाला सेगमेंट है। आगे जाके कॉन्ट्रीब्यूशन अराउंड 20% आ जाएगा ऑफ द ओवरऑल उनका रेवेन्यू, ठीक है। तो अभी तक FY25 में 94% आता है आपका नॉर्मल ये जो CNG वाला, CNG क्या बोल रहा हूँ, नॉर्मल अपना IC इंजन वाले से IC वाले जो सेगमेंट है, ठीक है, पेट्रोल डीजल पे जो चलता है, दैट इज अराउंड 94%। दूसरा जो 6% है दैट इज उनका फ्यूचर एंड क्लीन मोबिलिटी, मतलब EV क्लीन एनर्जी, आप हाइड्रोजन, CNG जो भी मतलब जो नया नया आ रहा है वो कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो सेगमेंट है, ठीक है। अभी उनका बोलना है वो 20% के आसपास हो जाएगा बाय FY31 तक, ठीक है। एंड उनका FY28 के लिए भी गाइडेंस है कि 16% के आसपास का EBITDA मार्जिन, अभी 14% है, FY26 में इट इज़ 14%। उनका ये साल का भी गाइडेंस यही है कि इट वुड बी अराउंड 14 to 15% ऑफ EBITDA मार्जिन। एंड टॉप लाइन का ग्रोथ का गाइडेंस दे हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 20% जो उनका गाइडेंस था टू 25%, ठीक है। तो मतलब देखो लूमैक्स जो ग्रुप है उसके अंदर दो कंपनी जो है, लूमैक्स इंडस्ट्रीज एंड लूमैक्स ऑटो। लूमैक्स इंडस्ट्रीज ने अपना जो गाइडेंस था 15 to 20% जब कर दिया 20 to 25%,
एंड लूमैक्स ऑटो ने जो गाइडेंस था उनका 20%, उन्होंने कर दिया 25%। तो दोनों कंपनीज हैव रिवाइज देयर गाइडेंस अपवर्ड्स। इसका मतलब क्या है कि सेगमेंट में भी टेलविंड है, लाइटिंग वाला सेगमेंट आपके मतलब जो भी बनाते हैं, ठीक है, आपका एडवांस प्लास्टिक्स हो गया, ये सब जो सेगमेंट हो गया। SGS एंटरप्राइज करके भी एक कंपनी है, उनका भी गाइडेंस था, उनका वॉल्यूम के टर्म्स में वो गाइडेंस देता है, ठीक है, इंडस्ट्री के ग्रोथ के वो टर्म्स से गाइडेंस देता है, एब्सोल्यूट परसेंटेज में नहीं देता। उनका गाइडेंस पहले क्या था, SGS एंटरप्राइज का बात कर रहा हूँ, वो डिकैल्स एंड सब बनाता है, ठीक है, मतलब आपका लोगो हो गया, स्टिकर जो भी लगता है बाइक पे, आपके जो क्रोमियम प्लेटिंग लगता है, कोटिंग जो लगता है आपके गाड़ी पे, तो उनका गाइडेंस था 2 टाइम्स दे वांट टू आउट परफॉर्म, 2 टाइम्स से ज़्यादा पूरे इंडस्ट्री का ग्रोथ अगर 10% आ रहा है तो उनको 20% ग्रो करना है, ठीक है, 20 या उससे ज़्यादा। अभी बोल रहा है हम 20 नहीं, हम वी विल डू 25%, मतलब उनका 2x से 2.5x कर दिया गाइडेंस। तो मतलब 3-4 कंपनी ने जो अभी जो रिजल्ट आया, ऑल हैव रिवाइज दर गाइडेंस अपवर्ड। तो इसका मतलब क्या, पूरे सेक्टर में तो टेलविंड है ही, ग्रोथ रहने वाला है सस्टेनेबली, और ये साल तो एंड नेक्स्ट ईयर ऑल्सो, ठीक है। तो मतलब एवरी क्वार्टर हमें देखना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन भी देखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि खाली गाइडेंस दे दिया तो वो एग्जीक्यूट हो ही जाएगा, और भूल नहीं जाने का कभी भी जो गाइडेंस देता है, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए एवरी क्वार्टर हमें ट्रैक करना पड़ेगा। सो मार्जिन एक्सपांशन वो उन्होंने कैसे बोला, उन्होंने ना 2-3 क्वार्टर पहले भी दे हैड डन एन एक्विजिशन, ठीक है। तो एक ग्रीन फ्यूल करके कंपनी है और एक IAC इंजन करके कंपनी है, ठीक है। तो ये IAC इंडिया करके जो कंपनी है, दैट इज़ आपका जो सीटिंग का जो सीट्स बनाते हैं, आपके इंटीरियर का काम करते हैं, डैशबोर्ड्स एंड सब बनाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपका व्हीकल का इंटीरियर का सिस्टम में मार्जिन ज़्यादा है उन्होंने बोला, तो वहाँ से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ज़्यादा ऐड हो रहा है। एंड ऑल्सो अभी उनका जो सेगमेंट है, ठीक है, एक उनका जो गियर शिफ्टर वाला जो सेगमेंट है ना, वहाँ पे अभी ऑटोमेटिक कार्स में अच्छा खासा ग्रोथ आ रहा है कंपेयर टू नॉर्मल जो मैनुअल जो गाड़ी होता है, ठीक है। तो मैनुअल वाले में मार्जिन कम रहता है कंपेयर टू ऑटोमेटिक, क्योंकि ऑटोमेटिक महंगा ही रहता है, हमेशा हमने देखा ही है, ठीक है। ऑटोमेटिक कार्स आर कॉस्टलियर कंपेयर टू मैनुअल वाला। तो उस पर भी उनको मतलब क्या बोल सकते हैं, द रियलाइजेशन क्या बोलना है, दैट इज़ हायर, ठीक है, इन द ऑटोमेटिक गाड़ी का जो गियर्स वाला जो बनाने के बाद उसमें उनको मार्जिन भी ज़्यादा मिलता है एंड वो रियलाइजेशन भी ज़्यादा है। तो वो सेगमेंट से उनको अच्छा खासा एक्सपांशन आएगा। फिर ये जो ग्रीन फ्यूल करके जो कंपनी है, दैट इज़ वो क्या बनाता है आपका CNG प्रोडक्ट्स, ठीक है, CNG का टैंक एंड सब बनाता है। एंड उन्होंने बोला भी है कि आगे जाके हम ये जो हमारा EV वाला सेगमेंट एंड सब CNG EV हाइड्रोजन वाला सेगमेंट जो है वो बढ़ने वाला है 20% के आसपास, जो अभी अराउंड 6% था FY 25 में। तो वो भी बढ़ेगा, तो इसलिए ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी बढ़ा रहा है, केपेक्स भी कर रहा है, ठीक है। तो दे आर ऑल्सो गोइंग टू डू केपेक्स ऑफ अराउंड H1 में उन्होंने कर दिया अराउंड 133 करोड़ के आसपास का केपेक्स। वो बोल रहा है FY 26 में पूरे साल में 220 करोड़ के आसपास का उनका केपेक्स रहेगा, 200 to 220 करोड़। ग्रोथ आउटलुक 20 से 25% कर दिया एंड मार्जिन 14 to 15% फॉर FY 26 एंड ग्रेजुअली इट विल इम्प्रूव टू 20%, उनका विजन है बाय FY 31। अभी आ जाता है उनका वैल्यूएशंस पे। अभी करंटली कंपनी में मतलब बहुत अच्छा खासा PE में री रेटिंग भी हो गया, ठीक है। तो TTM उनका अगर 12 मंथ ट्रेलिंग 12 मंथ का भी अगर PE रेशो देखो, दैट इज अराउंड 14 and 50 टाइम्स के आसपास। अभी करंटली उनका मार्केट कैप कितना है, 10,500 करोड़। पैट लास्ट ईयर 230 करोड़, 229 230 करोड़ के आसपास का पैट था। एंड FY 25 में उनका सेल्स हुआ अराउंड 3,600 करोड़। अभी हम कैलकुलेट करेगा 1 ईयर फॉरवर्ड PE एंड पेग विथ रिस्पेक्ट टू देयर गाइडेंस जो उन्होंने दिया है, ठीक है। तो अज्यूमिंग कि दे डू 25% ही ग्रोथ करता है, ठीक है, मिनिमम जो उन्होंने बोला उतना ही करता है। उनका H1 में ग्रोथ आया 37%, ठीक है। तो मतलब अगर H2 में वो 20% के भी नीचे करेगा ना, तो उनका पूरा FY 25 में जो ग्रोथ है दैट वुड बी अराउंड 25%। मतलब मैं बहुत ही गंदा सिनेरियो ले रहा हूँ, ठीक है। तो H2 वुड बी वेरी बैड, अगर H2 हमेशा सबके लिए बेटर रहता है, बट एक अज्यूमिंग दैट सिनेरियो 25% का जो टॉप लाइन में ग्रोथ आता है उन्होंने वो बोला वो होगा। एंड अज्यूमिंग अराउंड उनका मार्जिन फॉर FY 20 ये क्वार्टर उनका मार्जिन था अराउंड 6.7% के आसपास, ठीक है। तो 6.7% का अगर मार्जिन लेता हूँ, H2 में ज़्यादा मार्जिन भी होता है, तो अज्यूमिंग 6.7 ही करता है, ठीक है। पैट मार्जिन 6.7% एंड सेल्स ग्रोथ 25%। तो आपका FY 26 के लिए पैट
वुड बी अराउंड 300 करोड़ प्लस, ठीक है, 301 करोड़ के आसपास का उनका पैट आ रहा है फॉर FY26। करंट मार्केट कैप कितना है, 10,500 डिवाइड बाय FY26 का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट विच इज अराउंड 300 करोड़, तो आपका पी आ जाएगा अराउंड 34 टाइम्स के आसपास का आपका पी आ रहा है फॉर कंपनी दैट इज ग्रोइंग दैट टॉप लाइन बाय 25% एंड पैट में ग्रोथ आ रहा है अराउंड 31% के आसपास, ठीक है। तो आपका पेग रेशियो कितना हो जाएगा, अर्निंग्स में ग्रोथ आया कितना 32% के आसपास, 31-32%। एंड ट्रेलिंग 12 मंथ का पी कितना, FY26 के लिए जो पी आया 1 ईयर फॉरवर्ड दैट इज अराउंड 34 टाइम्स, तो 34/31 आपको मिलेगा 1.1 टाइम्स का आपका पेग रेशियो आ जाता है फॉर अ कंपनी दैट इज ग्रोइंग बाय 25%, इम्प्रूविंग देयर मार्जिन, स्टेबल मार्जिन, ठीक है। अभी इम्प्रूवमेंट का भी बोला है उन्होंने, बट अज्यूमिंग मतलब थोड़ा बेस के सिनेरियो भी लिया है, दिस इज 25% ग्रोथ एंड 6.7% का पैट मार्जिन, यू आर गेटिंग अ कंपनी दैट इज अवेलेबल एट 1.1 टाइम पेग रेशियो। एंड उन्होंने गाइडेंस बढ़ाया है, केपेक्स कर रहा है, एग्जीक्यूशन भी प्रॉपर रहा है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो बोला है वो हवा में बोल रहा है, सब एग्जीक्यूट करके भी बता रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड कंपनीज इन दिस ऑटो, लूमैक्स ऑटो करके जो कंपनी है इन द ऑटो एंसिलरी स्पेस, ठीक है। तो नो रिकमेंडेशन, आपको खुद को एनालाइज करना पड़ेगा एंड एग्जीक्यूशन भी ट्रैक करना पड़ेगा। तो इन कमिंग वीडियोज विल कवर कंपनीज लाइक SJS, NDR ऑटो, रेमसन, ये सब कंपनीज को भी कवर कर लेंगे। तो ठीक है, उतना ही रखते हैं, थैंक यू।